होंडा सिविक ना ले सका तो 4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से लाहौरी उमर ने अनोखी इजाद सिविक नुमा रक्षा बना डाली। होंडा सिविक के तमाम फीचर्स के कैसे मजे लूट रहा है, जानिए इस वीडियो में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बचना ऐ हसीनो लो मैं आ गया, बचना ऐ हसीनो लो मैं आ गया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज और मैं हूं सैयद अली रजा। आगे से रक्षा, पीछे से गाड़ी। लाहौरी शहजादे उमर की ये है एक अनोखी तख्लीक। 4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से इन्होंने आजकल के महंगाई के पुरआशोब दौर में एक जबरदस्त किस्म की गाड़ी तैयार कर दी है। इस रक्षानुमा कार के अंदर तमाम वो सहूलियात मौजूद हैं जो एक बेहतरीन किस्म की गाड़ी में आप तस्वुर कर सकते हैं। इसके अंदर सनरूफ लगी हुई है। खिड़कियों की बात करूं तो बिल्कुल उसी तरह खिड़कियां खुलती हैं जिस तरह कार की खिड़की खुलती है। रिवर्स गियर, फॉरवर्ड गियर और बहुत सारी चीजें इस रक्षानुमा कार की जीनत है। ये क्या आइडिया है कि इसके पीछे कितने अरसे की मेहनत है और इस रक्षानुमा कार को बनाने के बाद उमर को किस तरह के कमेंट सुनने को मिल रहे हैं। ये इस रक्षा कार की अनोखी कहानी है। उमर की जुबानी जानते हैं। भाई क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। सब ये डिजाइन करते हुए, बनाते हुए कौन सी गाड़ी को अपने माइंड में रखा? मेरे दिमाग में होंडा सिविक थी। हाँ। उसके अंदर ये सनरूफ भी होता है। हाँ। बैक बम्पर मैंने ये पूरा नीचे तक, वो जैसे न्यू शेप आई है ना, उसके वो बिल्कुल नीचे तक बम्पर होता है, उसी तरह मैंने इसका बम्पर फुल नीचे तक बैक पे रखा हुआ है। आपको वीडियो में नजर आ जाएगा, फुल नीचे तक। कोई नाम वाम भी रखा हुआ है? हाँ जी, मैंने ना इसका नाम सलेंट्रा रखा हुआ है। ना इलेंट्रा ना सोनाटा, इसका नाम सलेंट्रा है। मेरी खुद की तकलीफ। ठीक है। वो एक मतलब मेरे साथ वाकया ऐसे हुआ कि मैं जा रहा था तो बारिश हो गई। मैं सामान लेके जा, वो सामान मेरा ना काफी गीला हो गया। उसके बाद मैंने सोचा नहीं यार, कोई ना गाड़ी या कोई चीज बनानी है या लेनी है। मैं पहले सोचा कि पहले गाड़ी ले लूं, फिर मैंने सोचा कि यार गाड़ी लूं 7-8 लाख की, उसकी एवरेज भी 10-12 किलोमीटर होती है और इस आजकल के दौर में प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम रह गया, ओला कोई नहीं रह गया। ठीक है। वो मैंने ना पहले गाड़ी का सोचा, फिर मैंने कहा नहीं यार, कोई रिक्शा लेता हूँ जिसकी एवरेज भी अच्छी हो। उसकी एवरेज 25-26 किलोमीटर है। ठीक है। और खर्चा मैनेज हो जाता है। अच्छा, ये अगर इसकी मैं बनावट की बात करूं, हूबहू आपने इसको बिल्कुल उसी तरह बनाया जिस तरह एक कार में हम तस्वर कर सकते हैं। सनरूफ लगा दिया, खिड़कियां, मतलब सस्पेंशन, ईच एंड एवरीथिंग। कितना अरसा लगा इस सबको? ये मैंने 2022 में लिया था, अक्टूबर के महीने। रक्षा लिया था। बॉडी थी इसकी, रक्षा की बॉडी थी, ये बॉडी ऊपर नहीं थी। ये बाद में मैंने परचेज की है कि ये लिटन रोड से और इधर धर्मपुरा में मार्केट है, इधर शेड पे मार्केट है, शाहदरा पे मार्केट है। वहाँ ये 4 मार्केटें हैं रक्षा की ना, पार्ट्स की। वहां से मैंने इनके पार्ट्स कलेक्ट किए हैं। साइड मिरर्स, बैक लाइट्स, फ्रंट लाइट्स, हेडलाइट्स, जो ये सारा सामान है, ये मिरर्स हो गए, ये सारा सामान मैंने वहां से लेके फिर इसमें इंस्टॉल करवा के ये मुकम्मल कंप्लीट। तकरीबन मेरे 3 मंथ लगे। मेरा जनवरी 2023 में तैयार हुआ। तकरीबन मेरा इसके ऊपर 4 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट हो गई है। मैंने सामान पे कितना लागत आई और जिस बंदे ने इसको मॉडिफाई किया, जो वर्कशॉप में कारीगर जिन्होंने काम किया, तो उस पे कितना लागत आई? मेरा टोटल ओवरऑल 4 लाख आई है। वो कॉपी पे मैं मतलब लिखता गया था ना कि आज इतने लग गए, आज वायरिंग हुई 7,000 की, मतलब मजदूरी ले ली, 25,000 का सामान आ गया वायरिंग का, वो लाइटें शाइटें जो भी, मतलब तो फिर डेंटिंग वाले के पास गई, डेंटिंग वाले ने इतना पैसा लिया, फिटिंग वाले ने ले लिया, पॉलिश वाले ने ले लिया, शीशे वाले ने ले लिए, बैक पेंट वाले ने ले लिए, टायर वाले ने ले लिए। इतनी तब्दीलियों का मुकाबला किस तरह करते हैं? अब सर्दियां तो आपने गुजार दी, अब गर्मियों में तो आपको एसी की जरूरत पड़ेगी। हाँ, गर्मियां आ गई हैं। इसमें एक तो सबसे पहले तो सनरूफ है। और ये साइड मिरर मैंने इसीलिए इंस्टॉल करवाए हैं। बाद में ये ऊपर नीचे होके खुल भी जाते हैं दोनों। जब हवा की क्रॉसिंग होती है तो सुकून हो जाता है। अगर आगे गर्मी ज्यादा आएगी क्या कह रहे हैं? तो ऊपर मैंने सोलर प्लेट लगानी है इंशाल्लाह। वो मैंने सोलर प्लेट परचेज कर ली हुई है, मेरे पास पड़ी हुई है। उसके बाद कंट्रोलर लगा के अंदर इसके लगाना है ब्लोअर, जो मुझे ठंडी हवा देगा। ठीक है। उससे मुझे मतलब फुल एसी वाला ही माहौल होगा गाड़ी के अंदर, जैसे एसी होता है वैसे ही, फिर टेंशन नहीं होगी गर्मियों में। ठीक है। ये मैंने आगे इंशाल्लाह सोचा। भाई
हसीनाओं से बचने का भी कोई तरीका है, या फिर उनको ये तो सारी चीजें उनको कैच करने वाली है? नहीं, कैच करने के लिए मेरा मकसद जो है वो अपना बिजनेस को डेवलप करना है कि आगे आगे मैं शादीशुदा हो? नहीं, मैंने शादी थोड़ी सी भी नहीं की? थोड़ी सी भी सिंगल हूँ भाई। फुल सिंगल हो? फुल सिंगल हूँ, शदीद सिंगल हूँ। हाँ जी। तो अब क्या, अगर शादी हो जाती है तो फिर दूल्हे राजा इसी गाड़ी के अंदर जाएंगे दुल्हन को लेके? जी नहीं, मैं इस पे नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि सारी बात है, मतलब दूसरी गाड़ी सिविक वगैरह पे जाएगा। हाँ। इस पे नहीं जाएगा। इस पे नहीं जाएगा। अगर कोई इस आपकी तख्लीक को देख के आप पे फिदा हो जाती है और उसकी ख्वाहिश हो जाती है कि आप मुझे इसी के अंदर पंडाल लेकर दें, तो फिर तो ले जाओगे ना? बिल्कुल, जो भी होगा फिर उसे पंडाल के अंदर इसी के ऊपर बैठा के लेके जाओ। दुल्हन अगली सीट पे बैठेगी, पिछली सीट पे? फ्रंट सीट पे बैठी। फ्रंट सीट पे 2 बंदे इजीली बैठ सकते हैं। हाँ जी। वो पीछे भी 6 बंदे बैठ सकते हैं। इसकी 3 सीटें लगी हुई हैं, 3 फोल्डिंग सीट्स हैं। 6 बंदे पीछे बैठ जाते हैं और 2 बंदे आगे बैठ। टोटल इसके अंदर 8 बंदे बैठने की कैपेसिटी है। अगर आप इस तरह के और मॉडल बनाना चाहें तो देखने वालों में से किसी बंदे को ये आपका आइडिया पसंद है, या जो कंपनीज ये इस तरह की खास तौर पर आपकी तरह की जो आर्ट है उसको अडॉप्ट करने वाली होती है, तो उनको आप क्या मशवरा देंगे? मजीद क्या आपके पास आइडियाज हैं इस तरह की क्रिएशन करने के लिए? बड़ी यूनिक है। मैंने इसके बाद ना एक और मॉडल तैयार करना है इंशाल्लाह बहुत जल्द। क्योंकि अभी और भी जरूरत है मुझे काम, जैसे जैसे मेरा बढ़ रहा है तो इंशाल्लाह लड़के वगैरह रखूंगा जो बुकिंग करके आएंगे दोबारा उनको फिर सप्लाई के लिए। मैंने एक और गाड़ी बनवानी है इसी तरह की, जो उसको थोड़ा सा लंबा करूंगा बाइक से। फ्रंट से जो नीचे एंगल्स होते हैं इनके, उनको 2 टायर आगे वाला, मतलब कि जो नेक्स्ट मॉडल होगा उसके फ्रंट पे भी 2 टायर होंगे और बैक पे भी 2। मुकम्मल गाड़ी बना कर ये रिक्शा गाड़ी कितने किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ती है? ये 70-80 स्पीड पे चली जाती है। और एक और बड़ी मजे की बात है, इसके अंदर 5 गियर है, फ्रंट गियर। सुजुकी जो 4 व्हीलर, कई गाड़ियां ऐसी हैं जिनके फ्रंट गियर 4 है और 1 बैक है। इसके फ्रंट 5 गियर हैं और 1 बैक है, रिवर्स गियर है। टोटल इसमें 6 गियर, जो 5 फ्रंट गियर हैं और 1 बैक गियर। तो ये बनाने के बाद दोस्त यार देखने वाले क्या कमेंट करते हैं? मेरे काफी दोस्त ये वीडियोस के ऊपर भी कहते हैं, शेख साहब छा गए हो, शेख साहब क्या बात है, वाह जी वाह, शेख साहब क्या बात है। अच्छा, कुछ लोग इस तरह भी तो कहते होंगे, वो कहते हैं ना शेख थोड़े कंजूस तबीयत भी होने ले कि यार शेख साहब आप गड्डी दे पैसे ले ले, आप रक्षे भी गड्डी बढ़ाती। नहीं, मेरे ना मैं अपने दोस्तों में हमेशा ही कुछ ना कुछ यूनिक काम करता रहा हूँ। मेरे दोस्तों को पता है। ले फिर इस बात पे गूंजना, ठीक है। मेरे काफी दोस्तों को पता है कि मैंने जिंदगी में बड़े पंगे लिए, बड़े बिजनेस किए, बड़े काम किए। मेरे जितने इसमें बचत नहीं है, सिर्फ शौक इन्वॉल्व। मैंने सिर्फ अपने शौक को पूरा करने के लिए बनाई है, ठीक है। पैसों की नहीं मुझे टेंशन नहीं थी, मैंने अपना शौक पूरा किया। क्या क्या? रिक्शे के अंदर मैंने ये कुछ यूनिक करना है, कुछ अलहदा, ठीक है। मैंने कुछ अलहदा करके दिखाया, कुछ अलहदा बनाया है। तो भाई देखने वाले जो खास तौर पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, मैकेनिकल इंजीनियर बनने जा रहे हैं, उनको आप कोई मशवरा, कोई सजेशन देना चाहोगे कि वो अपनी फील्ड से जुड़कर किस तरह की नई इनोवेशंस करके ना सिर्फ अपनी फील्ड में एक नई ट्रांसफॉर्मेशन लाए, बल्कि अपनी जिंदगी में भी, अपनी स्टडी में भी इनकलाब लाए? यार मैं सिर्फ जो इस टाइम मैकेनिकल इंजीनियरिंग सीख रहे हैं, मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल, जो भी जिस फील्ड में वो काम सीख रहा है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि यार स्किल सीखो उस काम की, सिर्फ थ्योरी नहीं। थ्योरी काम नहीं आएगी, आप कुछ प्रैक्टिकल भी साथ साथ करो। ये दरवाजा खुल गया, क्या कहने जी, ये दरवाजा खुल गया जी, बिल्कुल। ये इसकी क्या कहने जी, क्या कहने, वाह, ये शीशा ऊपर हो गया, क्या कहने जी, क्या कहने शेख साहब। और ये सनरूफ है आपका, क्या कहने। आ जाए इधर आ जाए, ये देखें, लाइट्स वाइट्स भी देखें। शेख साहब क्या कहने यार, क्या कहने, क्या शाकार बना डाला आपने भाई, क्या शाकार बना डाला। तो भाई क्या कोई ऐसा बंदा भी आया जिसने कहा कि सेल कर दो? हाँ जी, काफी दोस्तों ने कहा है कि एक ना शेड पे जाकर बनवाया है। अच्छा। तो वहाँ पे एक है था जिसके सामने सारा काम हुआ, उसे पता था कितने पैसे लगे हैं। वो कह रहा था कि आप मुझे दे दें और 10-20 हजार, जितना 30 हजार लेना ऊपर ले लें, मुझे दे दें। तो मैंने कहा भाई 20-30 हजार की क्या बात है, मैंने अपनी ख्वाहिश के मद्देनजर रखते हुए खुद बनवाया है। वाह, अपने लिए बनवाया, अपने चलाने के लिए, तो मैं आपको कैसे दे दूं? क्या कहते ठीक है जी, ठीक है। आप क्या कहने। लो जी, लाहौरी शहजादे का बहुत खूबसूरत शाकार आज हमने आपको विजिट कराया है। ये रक्षानुमा गाड़ी जो अपनी जिद्दत में अपनी मिसाल आप है, और इसके इस वक्त लाहौर भर में चर्चे हैं
जहाँ जहाँ से शेख साहब गुजरते हैं वहाँ वहाँ से लोग न सिर्फ इसको देखकर महसूस होते हैं बल्कि ख्वाहिश भी करते हैं कि इस रक्षानुमा गाड़ी में हम बैठें और बैठकर देखें कि किस तरह ये पुरताइश और किस तरह ये लग्जरियस है। सो आज हमने आपकी मुलाकात करवाई और आपको एक सॉफ्ट सैर करवाने की भी एक छोटी सी कोशिश की। आपके आसपास कोई इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टोरी मौजूद है या आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है तो हमारे फेसबुक पेज बोल न्यूज पर हमसे राब्ता करें। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल बोल न्यूज। लेडीज एंड जेंटलमैन, सो मैं चलता हूं जनाब अपने दफ्तर को। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।